हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में कोरोनिल पर योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी है। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि आयुर्वेद बीमारियों को जड़ से खत्म करने की प्रक्रिया है। हमने योग और आयुर्वेद के जरिए लोगों को स्वस्थ होने की शिक्षा दी है, लेकिन फिर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त काम किया है और क्लिनिकल ट्रायल और रजिस्ट्रेशन दोनों प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया है। इसके साथ ही रामदेव बाबा ने कोरोनिल पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए। सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए, उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। और अभी तो एक कोरोना के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल हुआ है, ट्रायल हुआ है। ऐसे ही 10 से ज्यादा बड़ी बीमारियों पर हम, जिसको 3 लेवल बोलते हैं रिसर्च के, वो हम पूरे कर चुके हैं। इन सिलिको, इन विट्रो और इन विवो, ये 3 लेवल हम पार कर चुके हैं। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए। ये कोई हम पहली बार वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, जो मेरे भाई और हैं, ऐसे करीब 500 हमारे पास में आयुर्वेद के रिसर्च करने वाले सीनियर साइंटिस्ट और उसके ऊपर निरंतर वैज्ञानिक शोध, अनुसंधान और पूरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये 500 साइंटिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूलें हिल गई। उन ड्रग माफियाओं की, उन MNCs के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे? एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता। एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने
योग आयुर्वेद की रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के जा रहे हैं। बता दें कि बाबा रामदेव ने 23 जून को कोरोनिल लॉन्च की थी और दावा किया था कि इससे 7 दिन के अंदर कोरोना के संक्रमितों की 100% रिकवरी हो जाएगी। लेकिन कोरोना की दवा के रूप में लाई गई कोरोनिल पर तुरंत ही विवाद हो गया। साथ ही यहाँ जानकारी के लिए ये भी बता दें कि दैनिक जागरण कोरोना वैक्सीन या किसी भी दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है। जागरण के वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए हैं। स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें